लॉर्ड चर्च, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। मैं फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस तीसरे सेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि कैसे सारे संसार में महामारी फैली हुई है और कैसे महामारी के चपेट में कई लोगों पर शैतान अपने हमले को कर रहा है। और अभी हमने सुना कि एक नया तूफान समुद्र के रास्ते से होकर हमारे देश में प्रवेश कर चुका है। और कल मैंने सुना कि गुजरात में बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने बताया कि गोवा में भी बहुत भयंकर सुनामी के रूप में नुकसान हुआ है। और बॉम्बे में भी, मुंबई में भी बहुत भयंकर तूफान कल हुआ है। मेरे ऑफिस का भी बहुत सारा नुकसान हो गया। ऑफिस का कंप्यूटर पर पानी चला गया, ऑफिस में पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, सीपीयू खराब हो गए, कंप्यूटर्स खराब हो गए। परमेश्वर के लोगों पर शैतान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हमको निराशा और उदासी में डुबो दे। हालेलुया। मेरे ऑफिस में पूरा पानी आ गया है, दीवारें पूरी गीली हो गई है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान। परंतु फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आज भी आशा के रूप में मेरे और आपके अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप इन बातों को, जो शैतान हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें निराशा और उदासी में डुबोने की कोशिश कर रहा है, ये समय है कि हमको विश्वास में स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। शैतान कोशिश जरूर करेगा क्योंकि ये उसका काम है। आमीन। शैतान, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि वो धर्मियों के जीवन को नुकसान देने का कार्य करता है। लेकिन वचन कहता है, जो आशा को थामे रहेंगे, जो परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे, परमेश्वर उन्हें हर एक हानि से बचाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 19 वचन हमने पिछले अध्ययन में, शालोम में अध्ययन किया है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबों से मुक्त करता है। हालेलुया। आज ये जो तूफान आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मुंबई में बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के घर के छत उड़ गए हैं, बहुत सारा नुकसान। लोग मुझे प्रार्थना कर रहे हैं और मैं सबको केवल एक ही बात बता रहा हूँ, नुकसान की ओर मत देखिए, परंतु परमेश्वर की ओर देखिए जो नुकसान की भरपाई को कर देगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लगातार हमारे जीवनों में बना हुआ है। आमीन। आज जब हम इस तीसरे सेशन में बढ़ रहे हैं, क्यों ना इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र के एक वचन को पढ़ेंगे और हम भजन संहिता उसका 106 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 उसका पहला और दूसरा अध्याय, दूसरा वचन, Psalms 106 वर्सेस 1 and 2। और वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। वचन हमें सिखा रहा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आपके ऑफिस पानी में डूब भी गया, फिर भी यहोवा भला है। आमीन। आपके घर में मृत्यु भी हो जाती है कोरोना से, फिर भी यहोवा भला है। अगर आपका फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल कोई भी डैमेज अगर आपके जीवन में होता है, फिर भी यहोवा भला है। हालेलुया। परिस्थिति अच्छी है तो यहोवा भला है, और परिस्थिति बुरी है तो यहोवा भला नहीं है, ऐसा नहीं है। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करते रहो क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन में हमने पढ़ा, उसके पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है। हालेलुया। हम केवल बोल सकते हैं इतने पराक्रम किए हैं, हम केवल इतने ही पराक्रम का वर्णन कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि दिन प्रतिदिन वो हमें अपने बिछौने से सुरक्षित बाहर लेकर जा सकता है, ये भी उसका एक पराक्रम का ही काम है। हालेलुया। क्योंकि इसी बिछौने पर शैतान हमें दबोचने की कोशिश करता है, पर फिर एक बार विजय को पाकर हर दिन हम अपने बिछौने के बाहर जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। अगर आज आप बहुत बीमार है, अगर आज आप कोरोना पॉजिटिव है, अगर आज आपके पास खाने को पैसा नहीं है, आपके घर में राशन नहीं है, फिर भी उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। आप जब धन्यवाद करेंगे, उस धन्यवाद को स्वर्ग तक जब स्वर्गदूत लेकर जाएगा, परमेश्वर आकाश के फाटकों को खोलेगा और आपकी ज़रूरतों को पृथ्वी पर उंडेल देगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करें। आइए हम दुआ करें।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तू कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू हमें सामर्थ्य भर ताकि हम तेरा धन्यवाद दे सके, क्योंकि तू भला परमेश्वर है राजा। प्रभु आज के आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, इसे समझने के लिए लगने वाली सामर्थ और बुद्धि से भरकर तू हमें तैयार कर राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में डाल देते हैं राजा। प्रभु कितना भी बड़ा तूफान है, कितनी भी बड़ी बीमारियां है, तूने हमें सुरक्षा से घेरे रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में अपने आप को डुबो देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे प्रियो। कल हमने कुछ वचनों को देखा था। मैंने आपको कल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन बताया था। कैसे वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और मत्ती 5:16 में हमने कल अध्ययन किया तुम्हारा उजियाला अर्थात परमेश्वर की महिमा जो उजियाले के रूप में तुम्हारे ऊपर चमकती है, जैसे मूसा के चेहरे पर वो किरणें चमक रही थी, वो मनुष्य के सामने चमके। हालेलुया। आप जानते हैं जब मूसा उस सीने पर्वत से नीचे उतरा, उसके मुख पर जो किरणें थी उसे नहीं पता था किरणें थी, लेकिन जब इजरायली लोगों ने उसे देखा तो उनको परमेश्वर की महिमा उसके जीवन पर दिखाई दी। हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि मूसा के चेहरे की वो किरणें आपके और मेरे जीवन के द्वारा, हमारे शरीर हमारी आत्मा के द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपसे कहा था कि कुछ लोगों को शायद कठिन लग रहा होगा। मुझे अभी तक तो कमेंट्स में किसी ने लिखकर भेजा नहीं है कि उन्हें वचन कठिन लग रहा है समझने में या नहीं, परंतु अगर लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो भी लिखिए, ताकि क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ। मैं अगर मैं आपके सामने होता तो मैं आपको सामने पूछ लेता, परंतु क्योंकि हम डिस्टेंस पर है तो मैं चाहता हूँ कि जो वचन आप तक मैं प्रभु की भय में, उसकी महिमा में पहुँचा रहा हूँ, क्या वो आप ग्रहण कर रहे हो या नहीं, ये जानना मुझे बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं और अधिकाई से और सरल रूप से आप तक उन वचनों को पहुंचा सकूं। हालेलुया। 2-3-4 लोग हैं जो लोग कमेंट्स देते हैं, बाकी लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, परंतु कमेंट्स भेजना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना आत्म मूल्यांकन कर सके, है ना, हम अपना खुद को माप सके कि हम कहाँ पर है प्रभु की सेवा में। हालेलुया। प्रियो, आज हम देखेंगे कि महिमा का अर्थ क्या है। हालेलुया। सबसे पहले आज हम यही सीखेंगे दैट व्हाट इज ग्लोरी, है ना, महिमा क्या है। अगर देखिए, महिमा को अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाने जाऊँ तो इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, है ना, हम किस विषय में किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं उस पर इस शब्द का अर्थ तैयार होता है। बट स्टिल इस क्वेश्चन को मैंने कुछ लोगों से पूछा, अगर आप आज मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता, परंतु आप नहीं हैं, इसलिए जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था और जिन लोगों से मैं मिल रहा था उनसे मैंने पूछा कि अकॉर्डिंग टू यू आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोरी। तुम्हारी समझ के अनुसार या तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिमा का अर्थ क्या है। और जो अलग अलग बातें लोगों ने मुझे बताई, उसमें एक समान बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कॉमन बात है वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो शब्द मेरे सामने आए, somebody says that glory means radiance, चमक, जो हमने मूसा के चेहरे पे चमक देखी है ना। सो किसी ने मुझे कहा कि ग्लोरी इज नथिंग बट द रेडियंस, किसी ने मुझे कहा ग्लोरी इज नथिंग बट द एक्सेलेंस, है ना, श्रेष्ठता, है ना, एक्सेलेंस को हम श्रेष्ठ बोलते हैं। किसी ने कहा महिमा का अर्थ चमक है, किसी ने कहा महिमा का अर्थ श्रेष्ठ है। मैं चाहता हूँ आप लोग इन शब्दों को लिख ले, ताकि जब आप आपका वैयक्तिक अध्ययन करें तो आपको समझने के लिए आसान हो जाए। आमीन। किसी ने मुझे महिमा का अर्थ नंबर 1 किसी ने बताया रेडियंस, जिसको हिंदी में हम चमक कहते हैं। एक बहन ने मुझसे कहा था इसका अर्थ है एक्सीलेंस, अर्थात आपके अंदर जो श्रेष्ठता है उसको महिमा कहते हैं। किसी ने मुझे कहा ब्राइटनेस, यानी प्रकाशित, है ना, जैसे हमने देखा मूसा के चेहरे पर प्रकाश था, है ना, मूसा के चेहरे पर किरणें थी, है ना, उसको भी महिमा कहा जाता है, ऐसा किसी ने मुझे कहा। किसी ने मुझे कहा स्प्लेंडर, स्प्लेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं तेज, है ना, किसी के चेहरे पर बोलते हैं ना, वो साधु के चेहरे पर क्या, हम परमेश्वर के एक सेवक है जिनका नाम बिलासपुर से है, मेरे मेंटोर है वो, और मैं एकदम मेरे मुख में शब्द है लेकिन उनका नाम है, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ। हाँ, या मेरे मेंटोर है पास्टर परेल सिंह, जो बिलासपुर में सेवकाई करते हैं छत्तीसगढ़ में। और जब मैंने उनसे पहली बार मिला था तो मैंने उनके चेहरे पर ना
ये जो स्प्लेंडर है उनके चेहरे पर मैंने देखा था। पास्टर इज अराउंड 60-65 ईयर्स ऑफ एज, पर उनके चेहरे पर वो स्प्लेंडर, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा को, और मैंने अपनी टीम को बोला था ही इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। देखो परमेश्वर की महिमा इनके चेहरे पर दिखाई देती है ना। उनके चेहरे पर एक स्प्लेंडर को, एक तेज को मैंने देखा था, और आज भी वो तेज बरकरार है। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। तो तेज को भी, या स्प्लेंडर या भव्यता जिसको कहते हैं या तेज कहते हैं, उसको भी, तेज ये शब्द भी महिमा के साथ जोड़ा जाता है। किसी ने मुझसे कहा पावर, शक्ति, शक्ति को भी महिमा के, परमेश्वर की महिमा के साथ जोड़ा जाता है। और किसी ने मुझे कहा, एक ब्यूटिशियन है, सिस्टर है, वो प्रभु की सेवा करती है, और उन्होंने मुझे कहा ब्रदर मेरे लिए महिमा यानी ब्यूटी है, सुंदरता यानी परमेश्वर की सुंदरता ही परमेश्वर की महिमा है। आमीन। सो ये अलग अलग शब्द जब मैं ग्लोरी के ऊपर अध्ययन कर रहा था, किसी ने मुझे चमक कहा, किसी ने मुझे श्रेष्ठ यानी महिमा कहा, किसी ने मुझे कहा चमकदार का अर्थ महिमा होता है, किसी ने कहा तेज किसी के चेहरे पर होना यानी परमेश्वर की महिमा, किसी ने मुझे शक्ति अर्थात पावर कहा, और किसी ने मुझे परमेश्वर की सुंदरता यानी परमेश्वर की महिमा है ऐसे कहा। हालेलुया। ये जो सारे सिनोनिम्स है ना, ये सारे समानार्थ शब्द जो महिमा के समान है ना, जिसको महिमा के समान कहते हैं, जिसको हम सिनोनिम्स या हिंदी में समानार्थ शब्द कहते हैं, ये समानार्थ शब्द मुझे महिमा के अर्थ के रूप में बताए गए। और मैं आपको बताऊं ये सारे शब्द सही है, इसमें एक भी शब्द गलत नहीं है। अब इन सारे शब्दों में एक कॉमन बात है जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन सारे शब्दों में चमक, श्रेष्ठता, चमकदार, तेज, शक्ति, सुंदरता, इन सारे बातों में एक कॉमन बात है, और वो ये है कि इन सारे शब्दों में एक भी शब्द नकारात्मक नहीं है। ऑल आर पॉजिटिव वर्ड्स। आमीन। एक भी शब्द नकारात्मक नहीं है। यहाँ पे सुंदरता की जगह कुरूपता नहीं है। महिमा यानी असामर्थ नहीं होता। जैसे शक्ति, अगर आप महिमा को पावर के साथ जोड़ रहे हैं तो पावरलेस यानी महिमा नहीं होता है, पावर यानी महिमा होता है। अर्थात शक्ति को महिमा कहा गया है, जो सकारात्मक शब्द है। तेज जो है, किसी के चेहरे पर तेज है तो इसका अर्थ है उसका चेहरा डल नहीं है, उसका चेहरा उतरा हुआ या थका हुआ नहीं है। थके हुए को महिमा के साथ नहीं जोड़ा गया है, तेज को महिमा के साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, ताकि आप महिमा को समझ सकें। ये सारे शब्द है जो महिमा को प्रकट करते हैं, पर ये सारे शब्दों में एक कॉमन बात है, ऑल दिस वर्ड्स आर टेकिंग यू टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। ये सारे शब्द आपको सकारात्मक रूप की ओर लेकर जा रहे हैं, ना कि नकारात्मक रूप की ओर। हालेलुया। और उससे बढ़कर बात यह है कि जब वचन हमें, जो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि ऊपर दी गई सारी बातें या सारे शब्द मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताऊं। हम यहाँ पर महिमा का अर्थ खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्हाट इज ग्लोरी? आमीन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड फिजिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ग्लोरी। महिमा का अर्थ क्या है? महिमा का अर्थ रेडियंस है, महिमा का अर्थ चमकना है, महिमा का अर्थ श्रेष्ठता है, महिमा का अर्थ चमकदार है, महिमा का अर्थ तेज है, शक्ति है, सुंदरता है। और ये सारे रूप को अगर हम महिमा में जोड़ लें या महिमा के साथ रख ले तो परमेश्वर कहता है कि उसकी महिमा हमारे अंदर है। अर्थात हम सुंदर है, हमारे अंदर शक्ति या सामर्थ है, हमारे अंदर परमेश्वर का तेज है, हमारे अंदर परमेश्वर की का चमकना है, उसकी रोशनी है, हमारे अंदर श्रेष्ठता पाई जाती है, और हमारे अंदर परमेश्वर की किरणें या प्रकाश भी पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं, इसलिए ये सारे पृथ्वी पर के शब्द हमारे अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर आपको एक बात बताता हूँ कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है। हे मेरी बहन, तू साधारण नहीं है। मेरे भाई, तू साधारण नहीं है। मेरे अगुवे, तुम साधारण नहीं हो। हालेलुया। ये सारी बातें आपके अंदर है जो परमेश्वर की महिमा को दर्शाती है। तो आप अब अंदाजा लगाइए कि आप एक छोटा सा लवंगी फटाका नहीं हो या एक छोटा सा बॉम्ब नहीं हो, आप डायनामो हो। आप लगातार फटते रहने के लिए तैयार हो। आपके अंदर से लगातार परमेश्वर अपनी महिमा को उंडेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर यहोवा ने ऊपर दी गई सारी बातों को उसकी महिमा में समेटकर आपके अंदर डाल दिया है। आमीन। ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। दैट मीन्स यू आर स्पेशल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की नज़र में
बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, आप चिल्लर नहीं हो। आमीन। परमेश्वर ने आपको महिमा में इन सारी बातों को लपेट कर आपके अंदर डाल दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें महिमा से इसलिए नहीं भरा कि उसकी महिमा हमारे अंदर ही दबी रहे। अब यहाँ पर आधे लोग पीछे हो जाते हैं। उनके अंदर श्रेष्ठता है, चमक है, चमकना है, शक्ति है, सामर्थ है, बल है, सब कुछ उनके अंदर है, पर वो सब उनके अंदर ही उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अपनी महिमा को आपके अंदर इसलिए नहीं रखा कि वो आप अपने तक ही सीमित रखे, परंतु उसने अपनी महिमा से आपको इसलिए भरा ताकि ऊपर दिए गए सारे शब्दों के द्वारा लगातार ये सारी बातें आपके अंदर से मनुष्यों के जीवन पर प्रकट होती रहे। आमीन। आपकी सुंदरता मनुष्यों के जीवन पर प्रकट होती रहे, आपके अंदर की सामर्थ, आपकी श्रेष्ठता, आपकी रोशनी, आपकी सामर्थ, आपका बल, सब कुछ जो महिमा के रूप में परमेश्वर ने आपके अंदर रखा हुआ है वो सब मनुष्यों तक प्रकट हो सके। और इसीलिए कल जो वचन था मत्ती 5:16 जो कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकने पाए। हालेलुया। तुम्हारा उजियाला अर्थात तुम्हारा तेज, अर्थात तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सामर्थ महिमा के रूप में संसार पर प्रकट होने पाए। हालेलुया। और वो प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे बुलाए हुए लोगों में से आपको और मुझे छांट कर अलग किया, अर्थात अलग करके चुना है, ताकि हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा संसार पर प्रकट हो सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है अब शायद आप समझ गए होंगे कि महिमा क्या है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हम में से हर एक को स्पेशल बनाया है, और जो महिमा उसने आपको और मुझे दी है वो चाहता है कि वो महिमा मेरे और आपके द्वारा सारी पृथ्वी पर फैलाई जाए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उस महिमा को पृथ्वी पर फैलाने, उतने अपने अपने स्थानों में कहे आमीन। आप मेरे पीछे दोहराए, हे परमेश्वर मैं तैयार हूँ कि जो महिमा तूने मेरे अंदर रखी है वो महिमा मैं पूरे संसार पर प्रकट कर सकूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जितनों ने अंगीकार किया उनके जीवन में प्रभु ने कार्य को इसी समय आरंभ कर दिया है। हालेलुया। सी ही वांट्स दैट वी मस्ट स्प्रेड हिज ग्लोरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो चाहता है कि संपूर्ण संसार में परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा लोगों पर प्रकट हो सके। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 10 सेज, हिंदी में पढ़ूंगा मैं आपके लिए। कुलुस्सियों पहले हिंदी में पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री नए नियम में पाई जाती है, उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। एम्प्लीफाइड वर्जन जो है बहुत ही सटीक तरीके से इसको इंग्लिश में बताता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं वो ज़रूर इस वचन को इंग्लिश में पढ़े, लेकिन मैं आपके लिए जो वर्जन पढ़ रहा हूँ दैट इज एम्प्लीफाइड वर्जन ऑफ बाइबल, एंड इट सेज, एंड हैव क्लॉथ योरसेल्व्स with the new spiritual self which is ever in the process of being renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge upon knowledge after the image, the likeness, image means the likeness of him who created it. Amen. प्रियो, यह वचन हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमारी आत्मा परमेश्वर की महिमा के द्वारा पुनरुत्थित अर्थात रिन्यू हो गई है। हमारे अंदर अब नया हो गया है सब कुछ, है ना। हम जानते हैं पुरानी बातें बीत गई है, कुरिन्थियों की किताब कहते हैं देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। सो ये वचन हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी आत्मा जो पहले अशुद्ध थी, जो पहले संसार के लाच लुचपन में बढ़ रही थी, गलत बातों में बढ़ रही थी, अब परमेश्वर में जैसे हमने उद्धार को पाया तो परमेश्वर की महिमा ने हमारी आत्मा को अभी फिर एक बार रिन्यू कर दिया, पूरी रीति से नया कर दिया है। अंदर और बाहर से उसने हमें मांझ कर, जैसे बर्तन को साफ किया जाता है, उसने हमें पहले अंदर से घसा फिर बाहर से घसा, और हमारी आत्मा को अभी रिन्यू कर दिया है। किसके द्वारा? परमेश्वर की महिमा के द्वारा। हालेलुया। और वचन कहता है जितना अधिक हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते चले जाएंगे
उतनी अधिक परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी और हम उसे संसार में बांटते चले जाएंगे। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को अब हमने पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, आपके घर पे बर्तन वही रहते हैं, पर आपकी सोप चेंज होते चली जाती है ना। बर्तन घसने का जो साबुन होता है वो खत्म होता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, हर बार हमको या तो लिक्विड सोप लाना पड़ता है हर महीने में जब हम अनाज अपने घरों पर लाते हैं, या हर महीने में जब हम ग्रोसरीज लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बर्तन घसने के ब्रश को और बर्तन घसने की सोप को, अर्थात लिक्विड सोप हो, सॉलिड सोप, हम उसको हर मंथ लाते हैं क्योंकि वो खत्म हो जाती है। मैन, और क्या होता है, बर्तन तो वही है, परंतु उसको शुद्ध करने के लिए लगने वाला मटेरियल हमको नया लाना पड़ेगा। हर बार हम उसको मांजते चले जाएंगे, हर बार वो साफ होता चला जाएगा और नया होता चला जाएगा। परमेश्वर की महिमा इसी प्रकार से काम करती है। उसने हमारे अंदर प्रवेश किया, तो उसने हमारी आत्मा को अंदर बाहर से मांज लिया, लेकिन अब हमें वचन रूपी साबुन की या सोप की जरूरत है। आमीन। ताकि वो वचन रूपी ज्ञान हम जितना अधिक इस पर मलते चले जाएंगे, ये इतना रिन्यू होते चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। ये सबसे सरल तरीका था जिसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सडनली प्रभु ने मेरे मन में उस उदाहरण को दिया। प्रियो, दिन प्रतिदिन हमें नए होने की जरूरत है, और नए होने के लिए हमें परमेश्वर के ज्ञान अर्थात उसके वचन की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को, कुलुस्सियों 3:10 के अनुसार, जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, उतनी अधिक उसकी महिमा आप में बढ़ती चली जाएगी। आमीन। और जितनी अधिक परमेश्वर की महिमा बढ़ती चली जाएगी, उतना अधिक आपके मुखों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा वो संसार में प्रकट होती चली जाएगी। आमीन। हालेलुया। इन बातों को आप समझिए, ये बहुत भेद की बात है। परमेश्वर चाहता है कि आपका वो बहुतायत से इस्तेमाल करे, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करने हैं। परमेश्वर अभी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। उसने कलवरी पर कहा, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा अब अंदर तो आ गई है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वचन के ज्ञान के द्वारा वो बढ़ेगी। होशे 4:6 कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। इसलिए हमको वचन का ज्ञान होना जरूरी है। वचन का ज्ञान जितना अधिक, परमेश्वर की महिमा उतनी अधिक। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो मैंने प्रभु से पूछा था कि प्रभु, ये सब बराबर है, पर परमेश्वर की महिमा मुझ में बढ़ेगी कैसे? अगर आप चाहते हैं ये प्रश्न आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, अपने डायरी में लिख लीजिए कि परमेश्वर की महिमा कैसे बढ़ेगी। हाउ टू रेज द ग्लोरी ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। कैसे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बढ़ेगी। आमीन। और इसका उत्तर अगर आप अध्ययन करेंगे, जब मैं अध्ययन कर रहा था, हो सकता है आपको और बहुत सारे वचन प्रभु बताए महिमा को बढ़ाने के लिए, पर मैं जो अध्ययन कर रहा था, मेरे अध्ययन के अनुसार कुलुस्सियों की पत्री उसका 3:16 हम निकालेंगे। हमने अभी 3 और 10 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16 सेज, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अगर अंडरलाइन नहीं है तो जरूर से अपने पवित्र शास्त्र में उसे कर ले। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़ने के लिए हम में से हर एक को आशीष दे। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे तरफ, कितनी सारी बातें हैं जो हमारे अंदर महिमा को बढ़ाती है। नंबर 1, मसीह के वचन को, सबसे पहले वचन आएगा। आमीन। बाकी सब बाद में आएगा। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। नंबर 1, अगर आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की वचन में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आप जानते हैं, दैट इज व्हाट मैंने पूरा वचन बनने के बाद इसको शीर्षक दिया है या इसको टॉपिक दिया है, द वर्ड ऑफ गॉड रिवील्स हिज ग्लोरी। परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। नंबर 1, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। नंबर 2, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जब वचन आएगा तभी ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान होगा तभी आप दूसरों को सिखा सकेंगे और चेतावनियों को दे सकेंगे। हालेलुया। उसके अलावा अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान, अर्थात परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान
और परमेश्वर की स्तुति और आराधना आपके अंदर परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते चले जाते हैं। हालेलुया। और फिर आपके वचनों की सेवकाई के द्वारा जो सिद्ध ज्ञान आपने पाया उसको सिखाने और चिताने के द्वारा और स्तुति और आराधना करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन में आप बढ़ाते चले जाओगे। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, पर प्रभु में मेरी बहन है डॉक्टर संगीता आवले, उन्होंने इस गीत को गाया है और बहुत सालों से मैं इस गीत को गा रहा हूँ, आज भी गाता हूँ। और उसके बोल कहते हैं, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, हे यीशु तू छू ले हम सभी को। हालेलुया। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हालेलुया। प्रियो, जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो महिमा के बादल उस स्थान पर आ जाते हैं। वचन कहता है जब महिमा के बादल भवन में उतर आते थे तो याजक भी अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते थे। हालेलुया। सो महिमा कैसे बढ़ेगी, उसका उत्तर है कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। परमेश्वर के वचन को हृदय में बसाने के द्वारा, सिद्ध ज्ञान के साथ लोगों को सिखाने और चितौनियां देने के द्वारा, और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के द्वारा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। कई बार जब हम कलीसिया में जाते हैं और पासबान हमें जब वचन की सेवकाई करते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि वो वचन ना हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। हमारा ध्यान होता है पर हम सुन भी रहे, ए मैन हालेलुया ऐसा भी बोल रहे, पर समझ कुछ नहीं रहा है। उस समय हमको ऐसा लग रहा है कि हम वचन सुन रहे हैं, परंतु वचन कहता है हृदय में अधिकाई से बसने दो, वचनों को मन में बसने दो। हमारा मन और हमारा हृदय उस समय उस स्थान पर नहीं होता है जहाँ प्रभु की सेवा हो रही होती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं क्या बता रहा हूँ। आमीन। और ये हम में से हर एक के जीवन की सच्चाई है। कई बार हमारा शरीर मंदिर में होता है परंतु हमारा मन और हृदय नहीं होता। शरीर एक बार का नहीं रहा तो भी चलेगा, आमीन, परंतु वचन कहता है हृदय में वचनों को बसने दो। हमारा प्राण, हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर की वचनों की ओर लगा होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों लगे रहेंगे, प्राण, हृदय और मन, शरीर अपने आप लग जाएगा। हालेलुया। आप अपने शरीर की चिंता मत करो, आपसे अधिक परमेश्वर को आपकी चिंता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार वी डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट इज बीइंग प्रीच्ड। हमारा शरीर वहाँ है, हम देख रहे हैं, पास्टर की तरफ भी ध्यान है, हम वचन पर रेफरेंस भी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वचन हमारे अंदर जा ही नहीं रहा है क्योंकि हमारा मन और हमारा हृदय वचन में लगा हुआ नहीं है। Am I making any sense to you? क्या मैं आपको सही बात बता रहा हूँ क्या? हालेलुया। मेरा विश्वास है जो मैंने आज आपसे कहा है वो आपके हृदय में परमेश्वर ने डाल दिया है। हालेलुया। हमारा वचन का समय आज समाप्त हो रहा है, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार हम इसी वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए और सुरक्षित बने रहिए। आमीन। प्रियो, मेरा विश्वास है कुलुस्सियों का अध्याय उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन और 16 वचन आप जरूर मनन और अध्ययन करना। प्रभु और बहुत सारी बातें आपको बताएगा। हालेलुया। और कमेंट बॉक्स में जरूर आपके कमेंट डालिए। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है और जीवित है। तूने आज फिर एक बार कुलुस्सियों की पत्री के द्वारा धर्मियों से बातें की और हमें सिखाया कि परमेश्वर के वचनों को तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु, इन वचनों को बांटने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे मनों को स्थिर किया, मजबूत किया, दृढ़ किया, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, इस समय तूने हमसे बातें की इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरा गुणानुवाद करते हैं। आगे भी तू ऐसे ही हमसे बातें करता रहेगा, इस बात पर विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम फिर एक बार इसके बाद के सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करते रहे। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण करें और परमेश्वर के वचनों को अधिकाई से अपने अंदर बसने दें। हालेलुया। प्रभु की महिमा आपके जीवन पर बनी रहे। ग्लोरी टू गॉड।